नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाए जा रहे टेस्ट सीरीज 9 प्रयास का टेस्ट नंबर 22 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, उत्तेजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एड्रेनालाइन उत्तेजना के दौरान सबसे अधिक मात्रा में स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत कथन का चयन करना है। तो सेंट्रोसोमस की खोज बोवेरी ने की थी, सही है। गोल्डी पिंगो की खोज वैज्ञानिक कैमिलो गोल्गी ने की थी, सही है। राइबोसोम की खोज पलाडे ने की थी, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी गलत कथन का चयन करना है। तो वे जीवाणु जो अत्यधिक नमकीन क्षेत्रों जैसे कठोर आवासों में विशेषज्ञ होते हैं हेलोफाइल कहलाते हैं, सही है। बैक्टीरिया जो गर्म झरनों जैसे कठोर आवासों में विशेषज्ञ होते हैं उन्हें थर्मोएसिडोफाइल कहा जाता है, सही है। मीथेनोजेन गाय जैसे जानवरों की आंत में मौजूद होते हैं और इन जानवरों के गोबर से मीथेन के उत्पादन के लिए जिम्मेवार होते हैं, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को किसके रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन डीपीटी दी जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के प्रति पौधों की जड़ों की वृद्धि प्रतिक्रिया को कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वानुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फंगल संक्रमण के कारण होती है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है और शरीर के अन्य अंगों में फैल सकती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हिस्टोप्लाज्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन के स्राव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है जो वृद्धि और विकास को नियंत्रित करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम जनसंख्या आकार का वर्णन करता है जिसे एक पर्यावरण अनिश्चित काल तक बनाए रख सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वहन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का कार्य नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्मोन का उत्पादन रक्त का कार्य नहीं है। बाकी ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन रक्त कार्य करता है, शरीर के तापमान का नियमन करता है और रोगजनकों से सुरक्षा करता है। ये तीनों रक्त का काम है, जबकि हार्मोन का उत्पादन रक्त नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी को आमतौर पर व्हाइट प्लेग कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यक्षमा मतलब कुष्ठ रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहा जाता है? इसे कहा जाता है निक्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो निर्वात में प्रकाश के वेग और किसी निर्दिष्ट माध्यम में उसके वेग के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है, सही है। पानी का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह सदैव एक आभासी छवि बनाता है, गलत है। यह सदैव वास्तविक छवि बनाता है, गलत है। जब वस्तु अपने फोकस बिंदु से परे स्थित होती है तो यह एक आभासी छवि बनाता है, गलत है। जब वस्तु अपने फोकस बिंदु और लेंस के बीच स्थित होती है तो यह एक वास्तविक छवि बनाता है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रेफ्रिजरेटर के कार्य सिद्धांत की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रेफ्रिजरेटर भोजन डिब्बे से ऊष्मा को अवशोषित करता है और इसे आसपास के वातावरण में छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर में लगे दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक चमकता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है?
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिमर बल्ब का प्रतिरोध बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा और गामा किरणों का संवेग समान हो तो इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी की तरंग दैर्घ्य समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो कौन सी भौतिक राशि स्थिर रहती है? सही उत्तर कोणीय संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट की कार्यप्रणाली निम्न में से किस पर आधारित होती है? सही उत्तर पास्कल के सिद्धांत पर आधारित होती है, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसात के दिन पानी पर छोटी तेल की फिल्में शानदार रंग दिखाती हैं, इसकी वजह है व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत अम्ल की विशेषता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मजबूत संक्षारक गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भौतिक परिवर्तन केवल अस्थायी होते हैं जबकि रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूवी विकिरण से बचाने के लिए सनस्क्रीन लोशन में आमतौर पर किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यौगिक आमतौर पर फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स में अग्निरोधी के रूप में उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पॉलीब्रोमिनेटेड डेफेनिल ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 52 है और प्रोटॉन की संख्या 38 है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रा के निम्नलिखित भागों पर विचार करें और निम्नलिखित में से कौन सा वह क्रम सही है जिसमें तरंग दैर्घ्य बढ़ता है? तो इनका सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले पराबैंगनी किरण, सबसे पहले पराबैंगनी के बाद से दृश्य के बाद इंफ्रारेड और इंफ्रारेड के बाद से माइक्रोवेव, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थों की विद्युत चालकता के लिए कौन सा उप परमाणुविक कण जिम्मेदार होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन से तत्व हैं जो कमरे के तापमान और मानक दबाव पर तरल होते हैं? तो कमरे के तापमान पर, मानक दबाव पर तरल होते हैं। तो इनमें से दिए हुए में ये मरकरी और ब्रोमीन, ये दोनों कमरे के तापमान और मानक दबाव पर तरल होते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन ईंधनों का उनके ऊष्मीय मान के अनुसार बढ़ते क्रम में सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम हो जाएगा बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे कम ऊष्मीय मान होगा इसमें से लकड़ी से अधिक होगा चारकोल का, लकड़ी से अधिक होगा चारकोल का, चारकोल से अधिक मिट्टी के तेल का और सबसे अधिक होगा हाइड्रोजन गैस का, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एस तरंगे तेजी से चलती हैं और दूसरे स्थान पर आती हैं, गलत है। एस तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, गलत है। एस तरंगे गैसीय, तरल और ठोस पदार्थों से गुजर सकती हैं, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक सामग्री का एक बड़ा पिंड जो भूपर पट्टी की गहराई में ठंडा होकर बड़े गुंबदों के रूप में विकसित होता है, संरचना की पहचान करें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बैथोलिथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे गहरे, लंबे और चौड़े गर्त या बेसिन हैं जिनके सिरे के साथ साथ किनारों पर लंबवत रूप से गिरने वाली ऊंची दीवारें हैं, संरचना की पहचान करें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दी गई निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए अनुकूल है? तो 27 डिग्री से अधिक तापमान वाली बड़ी समुद्री सतह, सही है। कोरियालिस बल की उपस्थिति, सही है।
पहले से मौजूद कमजोर निम्न दबाव क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण, सही है। समुद्र तल प्रणाली के ऊपर ऊपरी अभिसरण, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली समूहीकरण के लिए सही है? कितने जोड़े सही ढंग से सुमेलित हैं? तो ए उष्णकटिबंधीय को निरूपित करता है और बी शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। एच ठंडी जलवायु को निरूपित नहीं करता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा 2 जोड़ी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहने वाली गर्म समुद्री धारा क्या कहलाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मालवा पठार में महू के पास से निकलती है और राजस्थान में कोटा के ऊपर एक घाटी के माध्यम से उत्तर की ओर बहती है, जहां गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, अर्थात शत्रुंजी और भद्र नदी, ये पश्चिम की ओर बहती है। ये नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बंगाल और असम में भयानक शाम के तूफान हैं। उनकी कुख्यात प्रकृति को बैसाख महीने की एक आपदा काल बैसाखी के स्थानीय नामकरण से समझा जा सकता है। ये वर्षा चाय, जूट और चावल की खेती के लिए उपयोगी होती हैं। असम में इस तूफान को बारदोली छिड़हा के नाम से जाना जाता है। तूफान को पहचाने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नार्वेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में किस देश में अधिकतम एफडीआई आया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भारत के 14 बायोस्फीयर रिजर्व में पहला है जिसे सितंबर 1986 में स्थापित किया गया था। एनबीआर की स्थलाकृति बेहद विविध है, जो 250 मीटर से 2650 मीटर की ऊंचाई तक है। इसमें 2 संकटाग्रस्त जानवरों की सबसे बड़ी ज्ञात आबादी शामिल है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्व जुताई प्रक्रिया किस प्रकार की मिट्टी से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी से, जिसे रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सी, 2 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उनकी घटना के क्रम में उत्तर से दक्षिणी तक है? सही कोड का चुनाव करें। तो इनमें सबसे पहले होगा मैकाल रेंज सबसे उत्तर में, उसके बाद से अजंता रेंज, उसके बाद हरिश्चंद्र रेंज और सबसे अंत में बालीकोंडा रेंज जो सबसे दक्षिण में है इनमें से। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला पर डोडा बेटा चोटी स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन की निम्नलिखित शर्तों में से कौन सा शर्त सही सुमेलित है? तो इसमें से युक्ता जिला स्तर का एक अधीनस्थ राजस्व अधिकारी होता था, सही है। सन्निधाता मुख्य कोषाधिकारी को कहते थे, सही है। समाहर्ता राजस्व का कलेक्टर जनरल था, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, अर्थात महादेवलाल सराफ, श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये तीनों सविनय अवज्ञा आंदोलन से बिहार में जुड़े हुए थे, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी चालुक्य की राजधानी बेंगी की पहचान निम्नलिखित में से किस स्थान से की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पुद्दा बेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कामरूप में पाल राजवंश का पहला निर्वाचित राजा था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के मोतियों की उपलब्धता का वर्णन किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पांडियन साम्राज्य में ताम्रपर्णी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों और राजाओं की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेलन का चयन करना है?
तो संगम राजवंश हरिहर द्वितीय सही है, सालुब वंश तिम्मा सही है, अरविडु वंश तिरुमाला सही है, तुलुब राजवंश गुंडा गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तुलुब राजवंश की स्थापना वीरा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो खराज भूमि कर था जो भूमि के ऊपर से 1/20 के बराबर होता था, गलत है। जकात संपत्ति पर 10% का कर था, गलत है। जजिया गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, और खम्स युद्ध के दौरान पकड़ी गई लूट का 1/10 हिस्सा था, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकबालनामा ए जहांगीरी जहांगीर के शासनकाल के इतिहास की पुस्तक थी जो निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मुहम्मद खान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकारों और जिस दरबार से वे जुड़े थे उस पर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही था? तो सही उत्तर हो जाएगा मीर सैयद अली और अब्दुस हुमायूं के समय 2 उत्कृष्ट चित्रकार थे, सही है। दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे, सही है। अब्दुल हस्सा उस्ताद मंसूर और बिनसादा जहांगीर के दरबार के 3 प्रमुख चित्रकार थे, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूनिया विद्रोह का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो नूनिया विद्रोह का प्रमुख कारण आर्थिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन 2 कथन दिए हुए हैं, उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही होगा? तो एक बहुत मजबूत अमेरिकी डॉलर वैश्विक ऋण को निचोड़ता है, सही है। अमेरिका के बाहर कई देशों और कंपनियां डॉलर में उधार लेते हैं, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक माप है, पोषण, खाना पकाने का ईंधन, संपत्ति। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में माल सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन आपूर्ति की कमी की स्थिति उत्पन्न होगी जब अपस्फीति की स्थिति होगी, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, BKRV राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट और संस्था द्वारा जारी की गई रिपोर्ट सही ढंग से मेल खाती है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं ये विश्व बैंक जारी करती है, सही है। विश्व आर्थिक आउटलुक संयुक्त राष्ट्र, ये गलत है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करती है इसे। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF जारी करती है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्धातुक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अनुसंधान और विकासात्मक गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबाकत ए नासरी के लेखक कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मिन्हास उज सिराज। तबाकत ए नासरी के लेखक थे मिन्हास उज सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कहा गया है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, सही है। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी संवैधानिक संशोधन के द्वारा। यह 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार मौजूदा इकाइयों के विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधीकरण के लिए नए कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति लागू कर रही है। इस पहल के तहत कितने उत्पादों की पहचान की गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 फसल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में एक पुरुष और महिला श्रमिक द्वारा अर्जित औसत मजदूरी क्या थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 338 रुपया पुरुष को और 244 रुपया महिला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को CSI नीलैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ई शासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दिसंबर 2022 में
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 20 और 21। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 2023-24 के बजट के अनुमान में 22-23 का राजस्व घाटा कितना बताया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 2.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 के समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। सही है। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक घूर्णनशील राष्ट्रपति पद के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है। घूर्णनशील अध्यक्ष, राष्ट्रपति नहीं, यहाँ अध्यक्ष होगा। G20 सम्मेलन प्रतिवर्ष एक घूर्णनशील अध्यक्ष के पद के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है। सही है। G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% प्रतिनिधित्व करता है। सही है। G20 में 20 देश शामिल हैं, ये गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि G20 में 19 देश और इसके साथ यूरोपीय संघ शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी अधिकतर बिहार के किस भाग में पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के कार्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो यह राजस्थान में स्थानीय सरकारों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। सही है। यह ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व वितरण की समीक्षा करता है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए क्या शर्तें हैं? तो जनजातीय जनसंख्या की प्रधानता होनी चाहिए उस क्षेत्र में। सही है। क्षेत्र की सघनता और उचित आकार और क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन, ये तीनों जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हें अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य गीत मेरे भारत के लेखक कौन है? ये लाइन गलत लिखा गया है। बिहार राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार के लेखक कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सत्यनारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति समिति द्वारा की जानी है। निम्नलिखित में से कौन समितियों का सदस्य नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा के विपक्ष के नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239 ए शामिल किया गया जिसने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल तथा उसके पार्षदों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया था, ये गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? में भी गलत कथन का चयन करना है। तो इसने अनंतिम प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी, यही गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित मदन मोहन मालवीय से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को प्रारंभिक काल से शुरू करके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले हो जाएगा, इलाहाबाद में हिंदू बोर्डिंग हाउस की स्थापना की गई थी 1889 में। उसके बाद अंग्रेजी समाचार पत्र द लीडर की स्थापना 1909 में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में और कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी का गठन
1923 में, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कासिम बाजार के महाराज के तत्वाधान में कब आयोजित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से गलत कथन है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सभी प्रकार के वन क्षेत्र का प्रतिशत 8.84% है, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये 8.84% नहीं बल्कि 7.84% होगा। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का संबंध भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक काल से शुरू होने वाली उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमित क्रम है? तो इसमें से सबसे पहले नील विद्रोह। नील विद्रोह हुआ था 1859-60। नील विद्रोह 1859 में हुआ था। नील विद्रोह के बाद से संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। उसके बाद से मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह हुआ था 1895 से 1901 तक। नेक्स्ट और सबसे अंत में सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800, 1763 से 1800 तक, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले सन्यासी विद्रोह हुआ था, उसके बाद से नील विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जैसे प्रसिद्ध बंगाल के क्रांतिकारी किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन ने कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा दिया जिसमें निम्नलिखित के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नकदी फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सीमा बिहार में न्यूनतम संख्या में जिलों के साथ लगती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल, इससे बिहार के 3 जिले लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों के लिए विवाह के लिए सहमति की आयु बढ़ाने हेतु सहमति आयु अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1848 को पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल किसने स्थापित किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेता कौन था जिसने मेरठ शहर में विद्रोह की शुरुआत की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1765 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड़ेगांव की लड़ाई निम्नलिखित में से किस दल के बीच लड़ी गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेज और मराठों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध ब्रिटिश द्वारा किस अफगान शासक की वैधता को मान्यता देने से इनकार करने के कारण शुरू हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शेर अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह और प्रभावित क्षेत्र गलत सुमेलित है? तो मिदनापुर में चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल का जिला है, सही है। असम का अहोम विद्रोह सही है। पूर्वी बंगाल का फराजी विद्रोह सही है। छोटा नागपुर का पागलपंथी विद्रोह गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पागलपंथी विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर में नहीं हुआ था बल्कि यह बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघर जिले के रोहिणी गांव में हुआ पहला विद्रोह कब हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, 12 जून 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की यूक्रेन के साथ सीमा लगती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रोमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किन जिलों में अत्यधिक घने जंगल की उपस्थिति है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर, जमुई और लखीसराय, इन तीनों जिलों में घने जंगल पाए जाते हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 14 जुलाई को।
चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नवपाषाण संस्कृति सही सुमेलित है? तो चेचर वैशाली जिले से संबंधित है, सही है। मनेर पटना जिले से, सही है। और सेनुवार ये गया में नहीं बल्कि रोहतास में है, इसलिए गलत है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2 जोड़ी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक दान सागर और अद्भुत सागर से संबंधित था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल्लाल शिवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय एक नया संग्रहालय है जिसे स्थापित किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइकुला रेलवे स्टेशन स्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के भागलपुर जिले का मिर्जा गांव क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कोयला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियों को गंगा से मिलने से पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करें और सही कोड का चयन करें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे पूर्व में कोसी, उससे पश्चिम में बूढ़ी गंडक, उससे पश्चिम में गंडक और सबसे पश्चिम में घाघरा मिलती है गंगा नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में धारवाड़ की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कैमूर जिला में। कैमूर जिला में धारवाड़ चट्टानें नहीं पाई जाती हैं, बल्कि जबकि मुंगेर, जमुई और नवादा इन तीनों जिलों में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनपुर मेला निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गंगा और गंडक के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सड़क नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें, उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है, गलत है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, भारत में एनएच की अनुमानित लंबाई 1.45 लाख किलोमीटर है, सही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों को पहचान की है, सूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण खनिज है? तो दुर्लभ पृथ्वी तत्व, कोबाल्ट, प्लेटिनम और सीसा, ये सभी महत्वपूर्ण खनिज तत्व हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइकल रोसेन को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून की भविष्यवाणी करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आईओडी घटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच समुद्र की सतह के तापमान में अंतर की विशेषता है, गलत है। एक आईओडी घटना मानसून पर एल नीनो के प्रभाव को प्रभावित कर सकती है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने NADI पोर्टल लॉन्च किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी, सही है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन है, सही है। 23-24 में सबसे अधिक राशि बिहार को आवंटित की गई थी, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया था, गलत है, क्योंकि यह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। इसके 4 पैरामीटर हैं, सही हैं। सूचकांक में भारत 37वें स्थान पर था, गलत है, क्योंकि 37वां नहीं बल्कि 40वें स्थान पर था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में किस भारतीय शहर ने सर्वश्रेष्ठ रैंक हासिल किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक का आयोजन किस देश में किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शाह ने किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूनाइटेड किंगडम के नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेविंग ट्रस्ट ने अपनी प्रशासनिक सेवाओं में सुधार के लिए किस भारतीय आईटी कंपनी को चुना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीसीएस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अक्षय आनंद सन्नी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई सेमीकंडक्टर कंपनियों ने भारत में निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। सूची 1 और सूची 2 पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। फॉक्सफोन ताइवान की कंपनी है, सही है। माइक्रोन यूएसए की कंपनी है, सही है। जबकि ISMC दक्षिण कोरिया की कंपनी नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 जून को मनाया जाता है। कौन सा सतत विकास लक्ष्य लैंगिक समानता की बात करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, SDG 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 पटना बैठक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया था, गलत है, क्योंकि इसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया था। यह श्रमिक सहभागिता समूह की बैठक थी, सही है। L20 शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष हिरण्यमय पांड्या थे, सही है। हिरण्यमय पांड्या हिंद मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं, गलत है, क्योंकि यह भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से किसे राष्ट्रीय लॉरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गायत्री कुमारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई संशोधित CGTMSE योजना निम्नलिखित में से किसके लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, MSME क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को स्टेट आइकन बनाया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, मोनिका दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र ने किस IIT में अपना खोज परिसर स्थापित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 131वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दलाई लामा को व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया। उन्होंने यह पुरस्कार किस वर्ष जीता था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 1 बिलियन भोजन बंदोबस्ती अभियान शुरू किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत का पहला वॉयस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, सिटी यूनियन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंसा प्रभावित सूडान के भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन कावेरी। सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, 38वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का लक्ष्य 2024-25 तक देश भर में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल विकसित करना है। ऑप्टिकल फाइबर केबल निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल निकाय जनसंख्या के अनुसार किस राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज्य दिवस 2023 पर राष्ट्रीय समारोह किस जिला में आयोजित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रीवा जिला में। यह रीवा जिला मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद।